नमस्कार, वक्त है न्यूज एट 4 का। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से है। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की खबर आ रही है, जहां अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध बाउंड्री वॉल गिराई है। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने है। तो योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर एक बार फिर पीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 3 बुलडोजर के साथ पीडीए की टीम पहुंची थी और अस्थायी रूप से बनी जो बाउंड्री वॉल है, टिन शेड है और अस्थायी टॉयलेट है, इसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो योगी सरकार के गठन के साथ ही ये तस्वीरें प्रयागराज से पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान में ये बाउंड्री टिन शेड जो अस्थायी है, टेम्पररी, इसे गिराया गया है बुलडोजर की मदद से। टीम 3 बुलडोजर के साथ पहुंची थी और ध्वस्तीकरण का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। उनका बुलडोजर एक बार फिर से चलने लगा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज इस अभियान की शुरुआत हुई है पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर, जहां आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर अतीक अहमद के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल को गिरा रहे हैं। 2 बुलडोजर इस काम में लगाए गए हैं और ये जो अतीक अहमद का पुश्तैनी आवास है, इसे तकरीबन 1.5 साल पहले 22 सितंबर साल 2020 को गिराया गया था। अतीक अहमद और उसका परिवार इसी जगह रहता था, लेकिन प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अतीक के परिवार ने यहाँ पर बाहर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। कई बार इस पर नोटिस दिया गया, लेकिन इस बाउंड्री वॉल को नहीं हटाया गया। इसके बाद आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बुलडोजरों के जरिए बाहर जो बाउंड्री वॉल तैयार की गई थी, अस्थायी तौर पर लोहे के एंगल लगा करके, टीन शेड लगा करके उनको गिराया जा रहा है। एक बुलडोजर जो है वो बाहर की तरफ काम कर रहा है और दूसरे बुलडोजर आप देख सकते हैं कि वो अंदर की तरफ लगा हुआ है। अंदर की तरफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। वो जो सामने टीन शेड तैयार कर दिया गया था, उस टीन शेड को गिराया जा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है, लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। काफी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवधान ना पैदा हो सके। तो बड़ी संख्या में अतीक अहमद के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे लोग मौजूद हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, पुलिस के लोग हैं, पीएसी तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, और 2 बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार के कार्यभार ग्रहण करते ही पूरी सरकार जो है फिर से एक्शन में आ गई है, फिर से बुलडोजर चलने लगा है। अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछले 2 सालों में जमकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला था और सबसे ज्यादा बुलडोजर चले थे संगम नगरी प्रयागराज में। यहाँ बाहुबली अतीक अहमद और दूसरे बाहुबली नेता विजय मिश्रा समेत तकरीबन 70 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था, उन्हें ढहाया गया था। तो आज अतीक अहमद के इस पुश्तैनी आवास के साथ साथ उसकी कुछ और संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। अतीक अहमद के दूसरे करीबियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार दूसरे बार का कार्यभार संभालते ही फिर से एक्शन में आ गई है और जिस बुलडोजर के नाम पर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी को खूब वोट मिले थे, बहुमत मिला था, वो बुलडोजर एक बार फिर से दौड़ने लगा है और प्रयागराज में इसकी शुरुआत बाहुबली अतीक अहमद के आशियाने के साथ की गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कुशीनगर से खबर है, जहां बाबर की हत्या मामले में कार्रवाई मिली की खबर आ रही है, जहां थाना प्रभारी रामकोला दुर्गेश कुमार सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं और काम में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो कुशीनगर मामले पर अब पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल है और रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। काम में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर है, बाबर की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। रामकोला से जो थाना प्रभारी हैं दुर्गेश कुमार सिंह, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। तो कुशीनगर में भाजपा की जीत का जश्न मनाता एक शख्स के लिए जश्न मनाना, ये पूरी प्रोसेस
एक शख्स के लिए मौत का सबब बनती है। कैसे? कुशीनगर के कटहरी गांव में एक मुस्लिम युवक बाबर को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट करके मार डाला क्योंकि पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार किया था बाबर ने, और वो योगी सरकार बनने पर गांव में मिठाई बांट रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि इसी वजह से बाबर नाम के मुस्लिम युवक की कुछ लोगों ने 20 मार्च को बुरी तरीके से पिटाई की। इसके बाद बाबर को लखनऊ के एक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां बाबर ने जिंदगी की जंग लड़ते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलने से क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक खुद मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कंधा दिया। तो देखिए, एक शख्स जिसने प्रचार किया था योगी सरकार लाने के लिए, और जब जीत की खुशी की बात आती है तो मिठाई बांटता नजर आता है। लेकिन यहाँ रंजिश है, कुछ लोगों ने इतनी बुरी तरीके से इस शख्स की पिटाई करी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया बाबर। अब इस पूरे मामले पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। लाइन हाजिर किया गया है रामकोला थाना। तो देखिए, कुशीनगर के बाबर मर्डर केस में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। 20 मार्च को बाबर नाम के युवक पर कुछ लोगों ने दुकान से लौटते वक्त हमला किया था। जान बचाने के लिए बाबर छत पर जाकर छुपने की कोशिश तो करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। परिवार वालों का अब यह आरोप है कि बाबर को कोई भी बचाने के लिए सामने ही नहीं आया, उसे छत से फेंक दिया गया। बाबर ने भाजपा की जीत के बाद गांव के लोगों को मिठाई बांटी थी, इसी वजह से कुछ लोग रंजिश रखने लगे थे, ये परिवार वालों का आरोप है। तो इधर बाबर की हत्या पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट करके लिखा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के कटघरी गांव के बाबर की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो कुशीनगर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवक को बेरहमी से मार दिया गया? बाबर नाम का ये युवक है और लोगों से ये गुहार लगाता रहा मदद की, लेकिन आरोपियों के दिल नहीं पसीजे। एबीपी गंगा की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बाबर के घर पर ईंट पत्थरों से पथराव हुआ था। एबीपी गंगा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजनीति के रंजिशन बाबर के ऊपर हमला किया गया, जब घर के बाहर पीटा गया, बाबर घर के अंदर भागे, जोरदार पत्थरबाजी बाबर के ऊपर की गई। उनके घर की स्थिति सारी कहानी बयां कर रही है। देखिए, ये घर के छत की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और बाहर से अगल बगल से इतने पत्थर मारे गए कि पूरा जो टीन है वो टूट गया। आप देखिए, ऊपर का टूटा हुआ मलबा सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पड़ा हुआ है। वो ईंटे के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं जिनसे हमला किया गया था। छत की तरफ दिखाइए राजेश जी, किस तरीके से जो टीन की पूरी चादर थी वो टूट चुकी है। टीन की वो टूटी हुई चादर और लगातार हो रहे पत्थरबाजी के बाद देखिए ये पत्थरबाजी और उसके बाद जो कुल्हाड़ी है उससे हमला किया गया, जब वो इस दरवाजे को बंद करके छत पर छिपे हुए थे। कुल्हाड़ी से हमला करके छत में तोड़कर लोग अंदर घुसे और यहाँ पर आसपास से जोरदार पत्थरबाजी, इस इकट्ठे किए हुए पत्थर है साफ करने के बाद परिजनों ने जो पत्थर है उन्हें एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। यही हमला करते हुए आए थे। हाँ, अगल बगल से उठा के फेंक दिले बानी लोग, सब बिटोर के धैले बानी का कटोर टांगी से हमका पूरा खून उन वहाँ पर जमल रहा। धुआ नहीं है कल ही है, पूरा पूछा नहीं हाँ क्या मलवा लोग ढूक के यहाँ पे पहले मारा और फिर यहाँ से उठा के फेंक दिया। पूरा खून है, कोई पौना रहा है ऊपर नीचे, बेहोश हो गए गिरते के साथ, फेंक देना सब, फेंक के तुरंत ताला मार के भाग गए सब। राजनीतिक रंजिश की ये कहानी। चुनाव परिणामों के बाद उत्सव मनाने पर बाबर के ऊपर हमला, खूब मारा पीटा, घर पर पत्थरबाजी की, छत तक मारते हुए आए और फिर छत से उठाकर यहाँ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद कुछ मिनटों तक वहाँ पड़े रहे हैं। एम्बुलेंस से अस्पताल लेके गए, कई अस्पतालों में रेफर होने के बाद 1 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। बाबर के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी वजह से कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की और मौत हुई। भाजपा को वोट दे दादा बानी योगी बाबा के, तो हमारे साथ गद्दारी कैले बालो आ साइकिल पर कहत रह लोग वोट देवे का, साइकिल फोड़ नहीं की जाता है। तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ झट के डांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल। हम प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए,
और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मोहल्ले वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। बाबर का शव जैसे ही कुशीनगर पैतृक गांव पहुंचा, प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। अंतिम संस्कार करवाया गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुशीनगर की घटना पर सपा विधायक मनोज पांडे का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से कुशीनगर में घटना सामने आई है कि एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई, एक राजनीतिक दल की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, उसका प्रचार किया था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी चर्चाओं पर तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता और फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई अपराध हुआ है, घटना घटी है, तो उसमें सरकार और उसकी एजेंसियां जांच करें निष्पक्षता से। और उसमें क्यों ये घटना हुई है, कई चीज़ें उसमें आ रही हैं। पारिवारिक विवाद की बातें भी आ रही हैं, ज़मीन के भी विवाद की बात आ रही है। क्यों ये घटना घटी है, इसकी जांच करनी चाहिए। और घटना तो घटी है और उस पर जो कानून और जो संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, वो सरकार को जांच करा करके कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज जी, एक सवाल, आज आपने भी शपथ ले ली, अखिलेश यादव जी ने भी शपथ यहाँ पर ले ली है, क्या लगता है इस बार जो सदन चलेगा उसमें समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से उठा पाएगी मुद्दों? मैं समझता हूँ कि एक बड़े जनादेश के साथ और एक तो कुशीनगर में बाबर नाम के युवक की हत्या मामले में संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जो हत्या हुई है उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी का प्रचार मुस्लिम नहीं करता है, ऐसे में उस युवक की हत्या बीजेपी नहीं कराई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कुशीनगर से एक घटना सामने आई जहां बाबर नाम के शख्स के उसको रिश्तेदारों ने ही पिटाई की, जिसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी। सर, बाबर ने प्रचार किया था बीजेपी का, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि ये ठीक नहीं है और पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये तो उनका जाती मामला है, ये कौमी मामला तो है नहीं कि सारे मुसलमानों का मामला हो, कोई आदमी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है, ये मैं तो ये समझता हूँ ये मॉब लिंचिंग है, इसलिए कि एक मुसलमान के साथ जो कुछ किया गया है, हमेशा मुसलमानों को ही के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, उन्हीं को मारा गया है। इस वक्त भी अब मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके दिल में क्या था या उसने क्या रोल अदा किया है। बहरहाल मुसलमान तो शायद बीजेपी को वोट देना पसंद करता नहीं। उसके रिश्तेदारों पर यह आरोप आ रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहा था, इसलिए रिश्तेदारों ने पीट दिया। रिश्तेदारों ने नहीं मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा। हर परिवार वाले भी कह रहे हैं कि कुछ पास पड़ोस वाले ही उनकी पिटाई की है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे क्या मालूम है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उसको यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी कराकर बहरहाल हाई लेवल से इसकी जांच हो और उसके बाद में उनको सज़ा दी जाए, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान ही सही चाहे कोई भी सही। क्या मुसलमान अगर बीजेपी का प्रचार करता तो ये गलत है? ना तो मैं वो जाने वो सही है गलत है, लेकिन हाँ जहाँ तक हमारी पॉलिसी मैटर का ताल्लुक़ है, बहरहाल जब बीजेपी हमारे साथ जुल्म करती है, हमारी कौम के साथ जुल्म कर रही है और हर तरीके से जुल्म हो रहा है, तो उस हालत में बहरहाल हमें
हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप भी सदन में या लोकसभा में इस तरीके की मांग को उठाएंगे, जांच की विषय को उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए शफीकुर रहमान बर्क है संभल से सांसद, जिनका कहना है कि जिस युवक की मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। मुस्लिम लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देते, उनका प्रचार नहीं करते हैं। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जिसकी जाँच की मांग के लिए ये लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। रोशन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इधर योगी मंत्रिमंडल में नवनियुक्त राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों को या तो यूपी छोड़ना होगा या फिर अपराध। योगी 2 में कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन एक नाम सबको चौंकाने वाला था, वो था दानिश आजाद अंसारी का। क्योंकि दानिश विधायक भी नहीं है, विधान परिषद सदस्य भी नहीं है, छात्र राजनीति से अगर हम कहें तो शुरुआत की है और अब राज्य मंत्री बनाए गए। पहले तो बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो संगठन के लिए और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था और निश्चित तौर पे मेरे लगन को, मेरे निष्ठा को संगठन ने देखा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सवाल ये है कि कहाँ से शुरुआत हुई, किस विचारधारा से प्रभावित होकर एबीवीपी ज्वाइन किया, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो बलिया से हुई। होली क्रॉस स्कूल है, वहाँ मैंने ICSE बोर्ड से LKG से लेकर 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन करने आया, जहाँ मैंने BCom किया और वहीं से मैं छात्र राजनीति में आया। एक सवाल ये है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहता, तो कभी विरोध का सामना करना पड़ा घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच? कह रहे एबीवीपी में क्यों जुड़ गए या बीजेपी की विचारधारा की तरफ क्यों जा रहे हो? नहीं, मेरे परिवार ने और मेरे समाज ने, मेरे समाज के जो आम लोग हैं, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। आप मंत्री मंडल में आप आ गए हैं, विभाग का इंतजार है? जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी, सरकार देगी, मैं उस दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। ये आपने सुना, क्या कहना है दानिश आजाद अंसारी? मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी काम किया, खासतौर से मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए, और संगठन को, पार्टी को ये सारी चीज़ें दिखी होंगी, तभी उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ।